बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 26 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, जैसे ही इमाम काबा ने खुतबा हज शुरू किया उसी वक्त ट्रंप ने एक ट्वीट किया। इसके बाद आपको मालूम होगा कि आपके हज, उम्रे और कुर्बानियां बारगाह इलाही में क्यों कबूल नहीं की जाती। इसके अलावा जी क्वेटा में लाशें गिरी हैं। अभी तक शरीफ खानदान या नून लीग का कोई बंदा क्वेटा क्यों नहीं पहुंचा। ये तो कहते थे जो जनाजों में शरीक ना हो वो गद्दार होता है। जवाब दीजिए। इसके अलावा जी पाकिस्तान का एक महकमा ऐसा भी है जिन्होंने अपने हेड्स की तनख्वाह 1 करोड़ 25 लाख रुपया पर मंथ तक बढ़ा रखी है और मरियम नवाज ने 50 करोड़ रुपए के करीब अपने इश्तिहारात महज जानवरों की जो ओजड़ियां उठानी है उसकी तशहीर के लिए खर्च कर डाला है। और इसका कंपैरिजन जो इंडिया का पंजाब है उसके वजीर आला के साथ करेंगे। सबसे पहले खुतबा हज। जैसे ही इमाम काबा ने बिस्मिल्लाह करके खुतबा शुरू किया उसी दौरान ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उसने कहा ये जो मुसलमान है ये उसकी रियाया है। उसने मुसलमान देशों का नाम लिया, तुर्की, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, पाकिस्तान। उसने कहा सारे लाइन में खड़े हो जाओ और सारे के सारे एक ही वक्त में इजराइल को तस्लीम करो। यह खबर बहुत छोटी है लेकिन इसकी टाइमिंग आप देखी तो फिर आपको इल्म में होगा कि कैसे एक ईसाई बादशाह ने क्या क्या मौका चुना है। और ये जो हुक्मरान है कभी इनका आपने गरूर चेक किया है। हल्फन कहता हूं पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक के हुक्मरानों ने शायद ही कभी किसी को आजिज़ी से हाथ मिलाया हो। इन लोगों के आप रहन सहन देखें और इन लोगों की कुल औकात देखिए। यही बात है पाकिस्तानी और मुसलमानों, ना आपके हज कबूल हैं, ना उम्रे, ना कुर्बानी। अल्लाह ताला गुलाम लोगों की जो इबादत है वो उसके मुंह पर दे मारता है। क्यों? अल्लाह के कानून के होते हुए इन लोगों ने अमेरिका को अपना माई बाप और अपना कानून का रखवाला बना रखा है। ये उसकी गुलाम स्टेट्स हैं। आज गरीदा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत के लिए 3A की जरूरत होती है। तो हमने उससे कहा बीबी तेरा जैक लगा हुआ है, जैक को लगा के रख, इसमें एक ए जो अल्लाह का है उसको बीच में निकाल दे। पाकिस्तान में 2 ही सूरतें हैं। इमरान खान भी कहता था, साइफर भी कहता था, एक अमेरिका और एक आर्मी, और इमरान खान को इन दोनों ने निकाला है। यही इस मुल्क की बर्बादी की दास्तान है। बर्बादी की दास्तान कैसे ना हो। क्वेटा में लाशें गिरी हैं। एक क्वेटा में हमारा सुनने वाला है, उसने व्हाट्सएप के जरिए हमें एक तफसील भेजी है, जरा सुनिए। उसने कहा आप लाशों को तो रो रहे हैं, लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में जो गरीब लोग थे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जल गई हैं। कौन उनको पूरा करेगा? कैसे जी? उसने कहा जी 20 के करीब जो बड़े ट्रक हैं, एक ट्रक की जो मालियत है वो 4 से 5 करोड़ के करीब होती है और ये किस्तों पर थे, वो जल गए हैं जी। 40 के करीब जो गाड़ियां हैं, कारें आम लोगों की, वो जली हैं। 25 के करीब जो बड़े ट्रेले हैं जो माल बर्दारी का काम आते हैं वो गए हैं और जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी तादाद भी 20-25 के करीब है। अब ये जो लोग हैं इनकी ईद भी गई, इनका मुस्तकबिल भी गया और ये लोग सारी उम्र के लिए गए। क्यों? जिसका कारोबार खत्म हो जाए उन्होंने क्या खाक ईदें मनानी है। इसके बावजूद नून लीग का कोई भी बंदा, नवाज शरीफ, हमजा, शहबाज या मरियम, कोई एक बंदा जाती त्यारा है लेकर क्वेटा गया है कि उन लोगों के हम जरा आंसू पूंछ के आ जाएं। ये तो कहते थे इमरान खान के दौर में कि अगर कोई शख्स जनाजे पे ना जाए तो वो मुखलिस नहीं होता। क्या अब शरीयत के अहकामात तब्दील हो गए हैं कि आप लोगों के लिए कुछ है ही नहीं? तो ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए। मशहूरी से याद आया, आप पंजाब में रहते हैं ना, तो किसी भी खंबे पर आप चले जाएं आपको वहां पर एक तस्वीर मिलेगी।
हर खंबे पर चैलेंज है। मरियम नवाज, नीचे उसने एक इबारत लिखी हुई है कि ये जो जानवर आप ज़बह करेंगे उसकी ओजड़ियां जो हैं आपने इस फोन नंबर पर इतला करनी है। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। ये तो अरे ओ नेक बख्त औरत, पंजाबियों के माड़े नसीब के पाकिस्तान की आर्मी ने तुम्हें हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है। कभी मंडी जा, मवेशी मंडियों में देख कितने परसेंट इस दफा जानवर बिके हैं। व्यापारी रो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की पहली ईद है जिसमें जानवर जो फरोख्त होने का रेशो है वो 60% कम हो गया है। कितना? 60%। जानवर खड़े हैं, कीमतें गिर गई हैं, इसके बावजूद भी उन बेचारों के जो जानवर हैं उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों? सारे तो पैसे आप लोगों ने लूट कर अपने मजे कर लिए हैं। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, ये टैक्स, चलान मोटरसाइकिलों वालों के, रिक्शे वालों के, कोई चीज आप लोगों ने बचाई है? सिर्फ सांस बची है, वो भी एक ए जो बचाया था हमने, अल्लाह, उसकी ये मलकियत है। बसूरत दीगर आप लोगों ने मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की चमड़ी उधेड़ कर रख दी है। और मैं कुर्बान जाऊं, जिन लोगों ने आवाज उठानी थी उसका आप स्टाइल देखिए। आज मुनीफ फारूक जी कहता है कि जब शहबाज शरीफ की अली बाबा के साथ एक कंपनी है चाइना की, वैसे सऊदी अरब में अली बाबा चोर को कहते हैं, तो चोर इधर भी था, तो उसके साथ जब मुलाकात हो रही थी तो कोई एमओयू एजेंडे में शामिल नहीं था, तो शहबाज शरीफ ने बैठे बैठे कह दिया एमओयू होना चाहिए, तो फिर वो हो गया। और फिर जो अली बाबा का जो हेड था उसने कहा इसीलिए तो हम आपको शहबाज सपीड कहते हैं। ये देखिए, अब उठाइए ना जूता, कुर्बानी का दिन है आज, सच बोलने, उठाइए ना जूता, इन लोगों के मुंह पर मारिए। और किसको बेवकूफ बनाते हो यार? और दुनिया के मामलात ऐसे होते हैं कि आप लोगों ने कुछ तय भी नहीं किया होता और वो आपको चूना लगा के चले गए। वो चाइना वाले हैं, उन्होंने एक किताब उठाई और कहा एमओयू हो गया और तालियां हो गई, इधर से प्रोग्राम हो गए। अरे कुछ सीखना भी है तो साथ जो इंडिया है वहां से सीख लो। हमने एक ही दिन आजादी हासिल की थी, वहां का जो पंजाब का जो वजीर आला है उसकी तकरीर सुनी है, वो अपने देश को क्या कर रहा है और आप अपने देश को क्या कर रहे हैं। वो बिजली मुफ्त दे रहा है, यहां पर पैसे बिजली के इस्तेमाल किए उसके लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उसकी मां का एक स्टेटमेंट चला है, ये जो है ना जी भगवान मान, उसकी मां एक पुराने मकान में रहती है, हाय मां, तो वो जाते हैं मजदूर, वो कहते हैं जी हमने इस घर की टीप टॉप करनी है, तो उसने कहा खबरदार, मेरे घर की किसी एक ईंट को भी किसी ने हाथ लगाया। उसने कहा हो सकता है कि उस ईंट की वजह से हमारे घर में बरकत हो और मेरा बेटा इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया है। अरे ओ पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, काश ये जो भगवान मान है, इसकी मां की ये जो स्टेटमेंट है आपके दिमाग में घुस जाए। उसने क्या कहा है कि किसी एक ईंट की बरकत की वजह से हो सकता है वो ईंट कौन सी हो और मैं उसको उठाऊं और मेरे बेटे का वक्त चला जाए, तो इसको कहते हैं मेरिट। आम आदमी पार्टी है ना वहां पे, भारतीय जो है आम पार्टी है, तो इन लोगों से पूछो, उन लोगों को उम्मीद है कि हम हमारी किसी नेकी की वजह से, मेरिट की बुनियाद पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जीता कौन, ठप्पे किसको पड़े और जिताया किसको, और फिर भी कहते हैं हम इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस है ना जी। याद रखिए पाकिस्तानियों, जो सिख हैं वहां पर आजादी की तहरीक चल रही है और पूरे इंडिया ने अपने खजानों के दरवाजे जो हैं जो पंजाब के लिए खोल दिए हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं सियासतदान, इसको कहते हैं मामले को हल करना। उन्होंने उनका जेन्युइन वजीर आला दिया जो वहां के वोटों से बना था, और उस आदमी ने कमाल करते हुए जो नाराज सिख बच्चे थे उनको उन्होंने कौमी धारे में शामिल कर लिया है। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं रियासत। और यहां पर अगर कोई आदमी आवाज उठा ले तो ना वो बचता है ना उसके घर वाले बचते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं उन लोगों के लिए निशानियां रखता हूं जो
दिमाग रखते हैं, जो आंखें रखते हैं। भला हमारे पास दोनों नहीं है, दोनों चीजें इन्होंने छीन ली हैं। अगर छीनी ना हो तो ये जो पाकिस्तान में जो तनख्वाहों का रेशो है, कभी किसी ने पढ़ा है? जरा अंदाजा लगाइए। गवर्नर स्टेट बैंक, ये पाकिस्तान के बैंकों का हेड है, यही कंट्रोल करता है। इसका जो सदर है उसकी तनख्वाह है 40 लाख रुपया। और उसके नीचे जो है हुकूमत का एक बैंक है, उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस यकीन मानिए पाकिस्तान का सबसे जो माठा और घटिया तरीन बैंकों में इसका शुमार होता है। आज भी इस कई ब्रांचेस में एयर कंडीशन तक नहीं है और सिवाय गवर्नमेंट के पैसों के यहां पर कोई आदमी कारोबार नहीं करता। तो यहां के जो सीईओ की तनख्वाह है वो है 90 लाख रुपया। स्टेट बैंक का जो हेड है उसकी कितनी है? 40 लाख। और जो कल्ला अपने बैंक का, इन शरीफ लोग खानदान की बात कर रहा हूं, इन्होंने 90 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है। अब एक और है जी, ज़री तरक्याती बैंक, ये किसानों को कर्जे देता है, ये सूद पे कर्जे देता। इसका जो हेड है उसकी तनख्वाह है 54 लाख रुपया। और एक मुसाफती कमेटियां हैं, वहां पर जो उसके हेड की जो तनख्वाह है जी 1 करोड़ 25 लाख रुपया है। कोई इन्होंने वारदात क्या डाली हुई है हुक्मरानों के साथ मिलकर। जितने भी बड़े ओहदे बैठे हैं यहां पर, तमाम में ये जो हुक्मरान खानदान है, इन लोगों के रिश्तेदार बैठे हैं, इनके जो साथी हैं पॉलिटिकल वो बैठे हैं। कोई एक आदमी भी किसी भी बड़ी सीट पर मेरिट पर पाकिस्तान में नहीं बैठा। हमारे और आप लोगों के बच्चे जब पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वो दौड़ में शिरकत करते हैं, तो उस वक्त भी ये वक्त के जो फिरौन हैं, इनकी कब्रों में इंशाअल्लाह लजीम कीड़े पड़ेंगे। ये उस दौड़ में भी जब गरीब का बच्चा नंगे पांव, गर्मी हो या सर्दी हो, पत्थरों पे दौड़ रहा होता है, उसमें भी ये डंडी मारते हुए ये साथ गाड़ी भगाते हैं। उस गाड़ी में से अपने बंदे जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर उतार देते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं। और जो गरीबों के बच्चे हैं वो 6-6 किलोमीटर सफर तय करने के बाद फिर भी हार जाते हैं। कभी आपने देखा है पाकिस्तान में जो भर्तियां होती हैं पुलिस की, वहां पर कई कैंडिडेट जब थक जाते हैं तो वो जो जमीन है उस पर लेटना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हम एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। और इस हरकत के बावजूद भी, इस लोगों की गुर्बत को देखने के बावजूद भी ये लोग उनके साथ इंसाफ नहीं करते। भला इन्होंने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया, पाकिस्तान के बच्चों के साथ क्या इंसाफ करना है? इस पूरे खित्ते में निगाह डालिए, कोई है मुल्क जो टूटा हो? आपके सामने बड़े से बड़ा मुल्क चाइना भी पड़ा है, इंडिया भी पड़ा है, और छोटे से छोटा मुल्क नेपाल भी पड़ा है, श्रीलंका भी पड़ा है। सारी उम्र वो जो है तमिलनाडु से खुदकुश बमबारों से लड़ते रहे। दुनिया में अगर किसी ने खुदकुश धमाके शुरू किए हैं तो वे तमिलनाडु थे। इसके बावजूद भी कोई देश जो है वो नहीं टूटा, न बड़ा न छोटा। तो कौन सा देश टूटा है? सिर्फ पाकिस्तान। और अलमिया देखिए कि अगर कोई शख्स आज भी मशरकी पाकिस्तान की बात करे तो उसको पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जितनी भी किताबें हैं वो तमाम की तमाम किसी भी बड़े बुक स्टॉल पे मौजूद नहीं है कि काश कहीं कोई बच्चा ये जो किताबें हैं उसको पढ़कर क्वेश्चन करना ना शुरू कर दे। बिलीव मी, पाकिस्तान, आपके घर में बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से जो मैट्रिक से नीचे हो उससे पूछिए कि आपको पता है 1947 में पाकिस्तान के जो एक बड़ा हिस्सा था बांग्लादेश, ये भी पाकिस्तान में था, उनको नहीं पता होगा। सख्ती से मना है पाकिस्तान के स्कूलों में। इन लोगों को क्या पता, इन बदबख्त लोगों को। मेरा जो वक्त का पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इन्होंने जिंदगी में जो दो बड़ी जंगें हैं, जंगे बदर और जंगे ओहद, मेरे नबी ने फतह हासिल की थी जंगे बदर में। और वहां के जो सहाबा थे उसमें शामिल होने, उनको बदरी सहाबा कहा जाता है। बड़ा मकाम है, बड़ा टाइटल है, निशान हैदर वाले हैं, अपनी तरफ से कह रहा हूं, तो बड़े मकाम वाले हैं। मेरा नबी कभी भी मकाम बदर पर नहीं गए,
बिल्कुल नहीं गए। और अहादीस भरी पड़ी हैं, मेरे नबी ने कई मौकों पर जो जंग ओहद है वहां पर गए, वहां पर जो कब्रें हैं वहां पर फातह बड़ी। क्यों? जो लोग अपनी जो लोग अपनी जो शिकस्त वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ और नजर आता है। जी हां, इसके बाद ही फतेह मक्का हुआ, इसके बाद ही जो जंग खंदक है वो कामयाबी हासिल की थी। और ये जो जंग ओहद है, बार बार इसका तस्करा कुरान में भी आता है। क्यों आता है? कि शिकस्त बुरी नहीं होती ना, शिकस्त बुरी नहीं होती, लेकिन जो लोग जिस वजह से शिकस्त हो उस पर बजिद रहें तो फिर वो बर्बाद कर लेती है। तो अब आप दिल पे हाथ रखिए, आज बड़ा दिन है कुर्बानी का। क्या आपने 1971 से कुछ सीखा? कुछ सीखा? इलेक्शन कमीशन बदला, एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदली, सियासी जमातों की सोच बदली, इंतखाबात के नताइज कबूल करना सीखा, आपने पाकिस्तान को सही सिमत में चलाना सीखा। कोई एक चीज जो आपने सीखी हो कि हमने फैसला कर लिया है, तो फिर आपने क्या सीखा? इसीलिए तो किताबें और जो बोलने वाले हैं ये इनको सख्त नापसंद है। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं। आगे आप देखिए जी, सालसी है जी, अल्लाह अकबर। अगर किसी गांव में जाए ना, क्योंकि हम प्योर गांव के रहने वाले हैं, वहां पर अगर कोई बड़ा चौधरी किसी छोटे आदमी को कोई काम कह देना, वल्ला वो पूरा का पूरा जो छोटा खानदान है वो चौधरी के काम के पीछे लग जाता है, उसकी औरतें भी, उसके मर्द भी और उसके बच्चे भी, कि किसी तरह ये जो चौधरी ने हमें काम कहा है ये पूरा कर। और ये जो मिसाल है, ये पाकिस्तान में जो सालसी करवा रहे हैं ना, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, उन पे मुकम्मल सादिक आती है। यार कोई बात है करने वाले? अपना पेट्रोल तुम लोग खर्च करके एक दिन के लिए अपने घर में नहीं बैठ रहे, कभी ईरान जाते हो, कभी चाइना जाते हो, कभी उधर जाते हो। तो जिन लोगों का मसला है अमेरिका का, वो मार्को रूबियो, यही नाम है ना गालिबन, वो साथ इंडिया आके बैठा हुआ है। कितने दिनों के लिए? 3-4 दिनों के लिए मार्को रूबियो। क्यों? वहां पर डॉलर्स हैं। और हम जो इनके पीछे मरे जा रहे हैं, वो 1 मिनट के लिए पाकिस्तान नहीं आया। भला आए क्यों? पाकिस्तान में कोई बैठा हो तब ना। सारे के सारे जो उनके लिए भाग रहे हैं, उनको क्या बावले कुत्ते ने काटा है? कभी सोचिएगा, ये वो बातें हैं जो इंतहाई गहरी हैं। और वक्त और तारीख याद लिखेगी कि ये जो जनरल आसिम मुनीर ने सालसी का बेड़ा उठाया है, तारीख में ये इसका डिस्क्रेडिट होगा। इंडिया में पेट्रोल बढ़ा है, उसकी इकोनॉमी प्रेशर में आई है। क्यों आई है? ईरान जंग की वजह से। दुश्मन कमजोर हो रहा है। जो यूरोप है, उन्होंने कहा अगर ये जंग ना रुकी तो 30 जून तक उनके पास जो तैयारों का फ्यूल है वो मौजूद है। गैर मुल्की जो हमें सुनते हैं वो इस बात की गवाही देंगे, वहां की अखबारात भरे पड़े हैं। तो हम उन लोगों की सर्वाइवल के लिए, अपने दुश्मनों की सर्वाइवल के लिए हम चाहते हैं कि क्या हो जाए। तो अब भी हम आपको नहीं समझा पाए तो फिर आप लोगों की मर्जी है। ये वो हालात वाकयात हैं माय लव। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत बड़ा दिन है। कश्मीरी आजाद नहीं हुए, फलस्तीनी आजाद नहीं हुए। क्यों आजाद नहीं हुए? महज दुआओं से आजाद उन्होंने नहीं होना, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि दुआएं अपने रब से जरूर कीजिएगा। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे पास एक फलस्तीन की बच्ची पहुंची है जिसने कहा था मैं जा रही हूं अल्लाह के पास मुसलमानों की शिकायत लगाने के लिए। ऐ अल्लाह, आज कुर्बानी का दिन है, वो बच्ची आपके पास है, उसने हमारे और हम लोगों की आपसे शिकायत लगाई है। ऐ मेरे अल्लाह, हम अवाम, गरीब अवाम, हमारे बस में सिर्फ बोलना है, रोना है, दुआएं करना है। ऐ अल्लाह, जिन लोगों के हाथ में मुसलमानों की तकदीर है, ये शिकायत उन लोगों के लिए है। तो मेरा परवरदिगार, जितने भी ये मुसलमानों के जी हुक्मरान बैठे हैं, इनमें कोई एक भी मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। तो मेरे अल्लाह, इन तमाम को तब्दील कर, इनकी जगह नेक और साले हुक्मरान दे। जब तक ऐसे हुक्मरान नहीं आते मेरा मौला, न फलस्तीनियों के बच्चे मरने से रुकेंगे, न कश्मीरियों की औरतों की इज्जतें सलामत रहेंगी।
कुछ भी नहीं होगा, ये काम बढ़ता ही जाएगा और हमारे हुक्मरान उनके आगे में सजदा रेज़ होते रहेंगे। ऐ अल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के सिर सदके, तू कितना बड़ा गफूर और रहीम है। तू मासूम बच्चे की एड़ियों के नीचे से चश्मा जारी कर देता है। तेरे तेरे पास किस चीज़ की कमी है? तो अल्लाह आज उन्हीं एड़ियों के सिर सदके हमें कोई अच्छे हुक्मरान अता कर दे। इमरान खान की मदद फरमा, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। इमरान खान से यकीन मानिए उसको बेगुनाह तस्वर करते हैं। इस ईद के मौके पर भी इन लोगों ने उसकी मुलाकात बंद कर रखी है। लेकिन जो अल्लाह है ना, वो शाहराह के करीब है। इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।